तो बोल तो दिए पूरा पाकिस्तान हो जाएगा। है ये कहता है बित्ती भर देश है, ये कहता है ये तो छोको देश है, हमारे यूपीओ के बराबर नहीं है। घर में देखा के मारे हो और कलमा पढ़ाने का काम किए हो ना। याद रखना कि जिस दिन हम लोग दादा परशुराम के अगर आदर्श पे चलने लगे ना, उस दिन तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे कब्र पे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। पहली बात कि पाकिस्तान के परमाणु बम से हमको डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के जो पिल्ले पड़ रहे हैं ना कीटाणु बम, उनसे हमको बहुत दिक्कत है। कीटाणु बम जो पाकिस्तान को बाप मानने का काम करते हैं, वो पड़ रहे हैं भारत में। समझ, अरे पाकिस्तान का औकात है जी, पाकिस्तान में हमको बम छोड़ने का जरूरत नहीं है। खाली हम पाकिस्तान के बॉर्डर पे पीछे घूम गए, गैस छोड़ दिए तो पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा, पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। इतना आपका गैस में तो बोल तो दिए पूरा पाकिस्तान उड़ जाएगा। है ये कहता है बित्ती भर देश है, ये कहता है ये तो छोको देश है, हमारे यूपीओ के बराबर नहीं है पाकिस्तान। तो बिहार के लोग जाकर के समेट तो वही तो कहें, गलती से कहिए कि जम्मू कश्मीर और ये पंजाब के बॉर्डर पे है पाकिस्तान, और नहीं तो बिहार पे जाता ना तो समझिए हम तो उड़ा देते पाकिस्तान को, चाहे कुछ हो जाए, जो होता देखा जाएगा, जो होता देखा जाता। हमको सरकार से मतलब नहीं है, लेकिन हमारे देश पे अगर देखिए, क्योंकि हम बता दें भारत जो हिंदुस्तान जो है हमारी माँ है, भारत हमको हम माँ कहते हैं। अगर माँ पे आँच आ जाता है तो कोई बेटा बर्दाश्त नहीं करता है। देखिए इस देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत माँ को भारत माँ नहीं कहते, लेकिन फिलिस्तीन को बाप कहने के लिए तैयार रहते हैं। फिलिस्तीन और पाकिस्तान को बाप केहू कहते हैं, भारत माँ को माँ नहीं कहेंगे, लेकिन फिलिस्तीन और पाकिस्तान को बाप जरूर कहेंगे। वो कौन है? इलाज किया जाए इन लोगों का, क्या इलाज किया जाए? तो हम तो बोलते हैं कि मोदी जी आप देश विदेश की चुनौतियों से लड़ रही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, और देश में पाकिस्तान की चुटकियों से लड़ने के लिए तो हम लोग हैं। कैसे लड़िएगा भैया? कैसे लड़ेंगे देख लीजिए ना। हम यहाँ पर हिंदुस्तान में ही पाकिस्तान का झंडा जो है फहराने लग जाए तो ऐसे लोगों के साथ क्या करना? कैसे लड़ेंगे अब हम बता दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग भगवान श्री राम के आदर्श पे चल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि दादा परशुराम के आदर्श पे चलने के लिए, और जब दादा परशुराम के आदर्श पे चलेंगे तो समझिए क्या होगा। फरसा जब निकलेगा तो याद क्या होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जो सर तन से जुड़ा का नारा वो लगाते हैं ना, हम लोग भी नारा लगाना जानते हैं, हम लोग भी नारा लगाना जानते हैं बेटा, याद रखना इस चीज को हम लोग भूलने वाले नहीं है। जो तुम धर्म दिखा के मारे हो और कलमा पढ़ाने का काम किए हो ना, याद रखना कि जिस दिन हम लोग दादा परशुराम के अगर आदर्श पे चलने लगे ना, उस दिन तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे कब्र पे कलमा पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। तुम जो कलमा हम लोग को पढ़वाए हो ना, याद रखना ये दिन जो है 22 तारीख जो है ना, हम लोग कभी भूलने वाले नहीं है। अच्छा ये बताइए, अभी गृह मंत्रालय ने जो ये मॉक ड्रिल का आदेश जारी किया है, क्या कुछ इसमें संभावना लग रहा है? कहीं युद्ध की संभावना तो नहीं बन रही? अरे मॉक ड्रिल छोड़िए, हमारे बिहार और यूपी के प्रशासन इतना टाइट है ना, उनको खाली खुला छोड़ दीजिए ना, पूरा पाकिस्तान के धर दबोच के नहीं लगे तो जो कहिएगा सो धर दबोच के लगेगा। यूपी और बिहार के पुलिस, एगो बाबा का पुलिस, एगो यहाँ गृह मंत्रालय नीतीश कुमार का पुलिस, बस दो ही जगह का पुलिस को छोड़िए ना, बाकी तो पूरा पाकिस्तान को हम लोग समेटने के लिए तैयार हैं। पूरा समेट लेंगे पाकिस्तान को, टेंशन। पाकिस्तान जो चुनौती दे रहा है कि अगर भारत कोई कार्रवाई करेगा तो चुप हम भी नहीं बैठे। अरे तो पाकिस्तान के औकात है, वो सब पंचर छाप है। पहले जाके देखो कि परमाणु जिस टैंक पे तुम लोड किए होगे कहीं पंचर ना हो गया होगा, जाके पंचर छाप, साला पंचर बनाओ। इस सब का कौम है, पूरा पंचर छाप है, ये है कौम, पूरा हम बता रहे हैं कि पंचर छाप है। और पाकिस्तान की बोलते हैं ना खाने के लिए आटा है, ना साला पीने के लिए पानी है, अब जो चल दिया भारत से लड़ने के लिए। बताइए पाकिस्तान वालों को हम 4 लाइन बोलना चाहेंगे कि जब चौराहे पे हथियारों की महिमा मंडित होती हो, भारत माता की मर्यादा का मंजर खंडित होती हो, तो केवल रोक सकता है हिम्मत की खुददारी को, और दिल्ली केवल मोहलत दे दे 1 दिन की तैयारी को, और सेना को आदेश थमा दो कि रावलपिंडी गैर नहीं होगी, और जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा पाकिस्तान बेटा तुम्हारी खैर नहीं होगी। समझ गया ना, बता दे रहे हैं कि तुम अभी नहीं जानता, कांग्रेस का समय नहीं है भैया, ये मोदी का नया भारत है। कांग्रेस का समय नहीं है कि यासीन मलिक जैसे चाय पिलाने का काम किया जाता है। अब मोदी जी काढ़ा पिलाएंगे, और काढ़ा तुमको बेटा बर्दाश्त नहीं होने वाला है। देखिए एक बात हम आपको बता दे रहे हैं, ये प्रधानमंत्री की जीत है, एक तरह से मानिए कूटनीतिज्ञ की जीत है। एक देश का पानी बंद कर देना और पूरा देश उसको समर्थन न करना, ये सबसे बहुत बड़ी बात होती है। ये चीज़ बहुत बड़ी बात होती है। किसी देश का पानी रोक दीजिए और कोई वर्ल्ड में कोई देश ना बोले, ये बहुत बड़ा बात होता है। समझ गए ना? तो कैसे आप कहने के नहीं किए मोदी जी? अरे मोदी जी छुप के करते हैं, 56 इंच का सीना ऐसे नहीं कहा जाता है, मोदी जी कर रहे हैं। अचानक से ये आखिर ये मंत्रालय के द्वारा ये लेटर जारी क्यों कर दिया गया है? ना देखिए कि हम बता रहे हैं कि कहीं मान लीजिए कि अगला उसमें देश में युद्ध में शामिल हो, पाकिस्तान को कभी कोई साथ देने के लिए आ जाए, तो फिर वैसा हम लोग को मतलब राज पुलिस पे अलर्ट रहे कि समझिए कि घुस के होकर पाकिस्तान को नामो निशान खत्म करने के लिए एक्टिव रहना। प्लानिंग चल रहा है कि मान लीजिए कि अगर कुछ विशेष हुआ तो समझिए कि पाकिस्तान को ही पूरा खत्म कर देना, पूरा पाकिस्तान को खत्म। बिल्कुल, अगर मतलब थोड़ा करेगा तो ज़्यादा समझिए कि छटपटाएगा, हाथ पैर मारेगा इधर उधर, तो ओकरा में कुछ 2-4 गो कर चमचा बेलचा है जो चाइना है, तुर्की है, ये सब कूदेगा तो भैया ओकरो साथ साथ निपटा देगा भारतीय सेना। टायर में हवा भरा, पूरा टायर में पूरा ओवर हवा भर दिया, टायर साला फट गया, ओकरा ही बोल दिया कि परमाणु परीक्षण कर लिए, टायर को फोड़ करके परमाणु परीक्षण। बिल्कुल साला उस पंचर बनने लोग क्या करता है,